गाइस वेलकम बैक एंड सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है। सो बेसिकली ये जो वीडियो है जो करंट अफेयर्स है छत्तीसगढ़ के, या बेसिकली बोल सकते हैं हम लोग जो थे छत्तीसगढ़ के, उस पे है। तो है क्या, पहला तो एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जिन्होंने भी CGPSC ई ज्ञान अच्छे से फॉलो किया है उनके लिए ये वीडियो एक तरह से रिवीजन ही होगा, बिकॉज मैंने इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। एक्चुअली ये मैंने क्यों बनाया वीडियो, आई वॉज गोइंग थ्रू माई नोट्स ऑफ दैट करंट अफेयर्स एंड ऑल। सो मुझे लगा कि उसमें नेशनल न्यूज़ थे, प्लस फिर नीचे में आके छत्तीसगढ़ का न्यूज़ आता था। और तो मैं सोचा कि कम से कम एक कंबाइंड वीडियो बना लिया जाए जो कि उसमें, बिकॉज ज़्यादा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स कवर करने के बाद उसमें पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर किया है। तो अभी मैं इसमें जितना भी छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर किया था कवर, उसके बारे में वीडियो है। तो अगर आप लोग को वही चीज़ रिपीटेड नहीं सुननी है तो आप प्लीज़, ये वीडियो मतलब आपके लिए वेस्ट ही है। बट इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर स्टफ देन यू कैन सी द वीडियो, बिकॉज इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। तो यू कैन जस्ट गो विथ मी, लाइक आप लोग जैसे 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 मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे अपना पढ़िए, और ट्रिक्स जैसे आप लोगों ने याद किया है वैसे आप ना रिवाइजन करते जाइए। ठीक है। तो जस्ट दिस इज द वर्ड ऑफ क्वेश्चन टू यू। तो प्लीज़ कोई नेगेटिव मत करना कि सर आप ये वापस दोबारा लिख रहे हो। इट्स जस्ट लाइक सब कुछ एक में क्लब किया गया है। सो बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक सर्वे का है उसका भी ऐसे ही लाया जाएगा। एंड आई एम सॉरी कि मैं वो जो हमारे दैनिक भास्कर वाला है उसका वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज हो क्या रहा है कि दैनिक भास्कर का जो साइट है वो इतना बेकार साइट है कि ई पेपर जो है उसका, वो आर्काइव जो उसके डेटा रहते हैं उसमें वो ई पेपर जो है सितंबर का वो मिल ही नहीं रहा है। तो आप मुझे और सजेस्ट करिए कि कोई और कोई पेपर है जिसमें नई दुनिया या कोई वैसे कोई पेपर जिसका कवर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। पर बेसिकली चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले बता रहा हूँ आपको मेरे साथ चलना है इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हम लोग नहीं इसमें समझेंगे। तो पहला ये था हमारा कि जो सौर सूजला योजना है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। इससे क्या होगा कि किसानों को जो अत्यधिक सब्सिडी है वो मिलेगी सौर ऊर्जा जो चलाते हैं, जो चलते हैं पंप उनमें से। एंड 51,000 किसानों को फायदा होगा। इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 2 जुलाई 2016 में। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, और देखो यहाँ पे बेसिकली ये दो चीज एक साथ मिला गया है। तो इसको अपन लोग ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देते, बिकॉज सो नेक्स्ट आते हैं, रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ ने संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन हेतु समझौते का स्ट्रक्चर किया है। तो इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 760 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन का फैलाव हुआ है, और बेहतर रेल नेटवर्क के लिए ये चीज़ हुआ गया है। ठीक है। फिर हमको पता है जो मारवा थर्मल पावर प्लांट है उसमें 500 मेगावाट का जो इकाई है उसकी दूसरी जो ताप इकाई है उसका शुभारंभ हो गया है। एंड ये किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा। तो ये लिखा है मारवा TPS में पहली इकाई भी भेल ने ही, ठीक है, भेल ने ही चालू की है। और ये जांजगीर चांपा स्थित जो है मारवा ठीक है वो उसमें है। देन BSP के 725 कर्मी को नेहरू अवार्ड मिला था। तो उसमें जो थे 598 को 77 ग्रुप के समूह को मिलाकर 751 कर्मियां हैं टोटल। फिर MD जो है BSP के पूर्व ERC शेखर, उनको RID के जूनियर मैनेजर नहीं सॉरी इन्होंने जूनियर मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह को गोल्ड मेडल दिया है। इसी तरह अन्य 4 अफसरों को भी प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जिसका नाम है नेहा रानी, BBM के सिद्धार्थ रॉय, RIED के देवाशीष कौशिक और अलंकर समादर शामिल हैं। ओके। देन विधानसभा में नोटबंदी का प्रस्ताव समर्थन किया गया, ये सबको पता है। छत्तीसगढ़ हमारा पहला राज्य बना। अब ये है कि आर IGV के मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने एक प्रोटीन एनरिच्ड राइस जो है वो किया था। इसमें क्या है कि एक चावल एक है जिसमें 10% ज़्यादा प्रोटीन होगा नॉर्मल उससे, और ये PPM पार्ट्स पर मिनट जिंक कंटेंट 30 PPM ज़्यादा है उसमें किसी भी वैरायटी के हिसाब से। देन छत्तीसगढ़ का जो है वो विश्व बैंक के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फोर्थ है इन द कंट्री।
सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेल मी व्हाट आर द फर्स्ट थ्री। देन छत्तीसगढ़ का राज्य का पहला राज्य है जिसने जिसने सफलतापूर्वक वाहन और सारथी लागू किया है। अब वाहन सारथी क्या है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन से बेस्ड हैं। वाहन मतलब होता है कि पंजीकरण कराना, कराधान टैक्सेशन का, फिर प्रवर्तन एनफोर्समेंट परमिट फिटनेस, ये सब का वाहन संबंधी गतिविधियों पे। जबकि सारथी होता है कि आपका लाइसेंस वाइसेंस वाला पूरा, ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, ये सब वाला, ठीक है। देन गेको, उबले सतपुरा, ओके। कोई भी पूछे, ओके, गेको एक बार पेपर में आ चुका है। तो बोरमदेव में पाया गया था, ठीक है। ये एक तरह से सांप की मौत टाइप का दिखता है ये। तो इसका जो अगर आपको कोई बोलेगा कि इसका साइंटिफिक नेम लिखिए, तो उबले सतपुरा याद कर लीजिए। आपको मैंने बता चुका है वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है उबले सतपुरा। तो मैं ये ऐसे ऐसे अगर आप वर्ड्स बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में वो सेव हो जाएगा, तो कभी वो चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम आपको लगेगा कि यार याद कैसे होगा, याद याद नहीं होगा इसमें आप लोग को। बट जब ऑप्शन देखेंगे ना, तो तीन चार अलग अलग ऑप्शन देंगे, तो आपको कहीं से आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या, कोई ट्रिक है क्या किसी में। मैंने एक बार ट्रिक बनाई थी, तो आपको याद आ जाएगा, बिकॉज मैं भी पहली बार देखा इसको अभी बनाते समय, तो मुझे तो झट से याद आ गया। तो यही फायदा है। अब भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य और CSPDCL मतलब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, इनके तहत एक मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिस उज्ज्वला डिस्कॉम आश्वासन योजना के तहत। देन साक्षरता अभियान के योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का अवार्ड मिला है। केदार कश्यप सर्वश्रेष्ठ जिला सरगुजा, कैरेक्टर जो है भीमसेन सिंह है। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि ये 2000 वर्ष 2003 किसके लिए मैंने लिखा था। तो देखिए यही होता है, इसलिए मैं भूल गया हूँ। सो इफ यू गाइज, एनी वन ऑफ यू गाइज रिमेंबर, हालांकि ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि ये 2003 किससे रिलेटेड है। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ का जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी अनुसूची लागू है। तो एवरीबडी नो, फिफ्थ अनुसूची मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए स्केड्यूल्स, जो हमारे 12 स्केड्यूल्स हैं उनके लिए। बाय द वे, एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी लाइक, वो चार, पहले तो 8 थे फिर 12 हुए, तो वो चार स्केड्यूल्स कौन कौन से हैं। सो इफ यू कैन टेल मी देन इट्स ओके, अदरवाइज आई थिंक आई मैं बता, पहला तो पहला स्केड्यूल है जिसमें, और फिर 52 अमेंडमेंट, सॉरी, चार स्केड्यूल्स हैं जो कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट में आए थे। तो एक फर्स्ट में आया था, 52 में आया था, फिर आपका 73 और 74, क्या है ये, आपका पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी, ओके। अब भूमि के हस्तांतरण, भूमि का आवंटन, तो ये जो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है ये, मतलब इसमें जो इस अनुसूची के हिसाब से, इस स्केड्यूल के हिसाब से आप किसी भी ST SC के से भूमि का हस्तांतरण नहीं ले सकते, उनके बिना उनके सूझबूझ के। इवन भूमि का कुछ भी मतलब उनके रिलेटेड सामान को नहीं, जब तक उनकी पूरी पूरी की पूरी सहमति ना हो, और तहसीलदार या कलेक्टर जो भी है उनका एक तरह से सिग्नेचर ना हो, तब तो नहीं ले सकते। नाउ एवरीवन वाज आस्किंग लाइक, सर इसका जो जंगल सफारी क्या है उसका थोड़ा सा आप बता दो। तो मैंने ये बताया हुआ है, बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। जो नंदनवन जंगल सफारी है उसका इनॉग्रेशन हुआ था 19 अक्टूबर 2012 को। इसमें टाइगर सफारी है 50 एकड़, बियर सफारी है 50 एकड़, लायन सफारी है 50 एकड़। तो TBL, ठीक है, TBL 50 एकड़ है, चिड़ियाघर 125 एकड़ है, और 52 एकड़ स्रोत में जल स्रोत है, बटरफ्लाई जोन भी है। देन जंगल सफारी के लिए 80 एकड़ है, उसके साथ बॉटनिकल गार्डन के लिए 416 एकड़ है, तो पूरा हो गया 1216। देन 181 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नाउ, जैसा कि हम लोगों ने उसमें कवर किया था, कोयला जो है वो 22.02 जो है वो आपका प्रोडक्शन हो गया है। बट ये बताइए कि स्टोरेज कितना है मेरे को, ठीक है, 16% समथिंग है कि 17% समथिंग है, ये बताइए मेरे को आप, कोयले का। ये पहला हो गया है प्रोडक्शन में। आयरन ओर जो है, ठीक है, वो 22.82, ये दूसरा है प्रोडक्शन में। लाइमस्टोन 8.03 सातवां है। डोलोमाइट 39.26, मैंने आपको कई बार याद करवाया है, ये पहला है। बॉक्साइट 7.04 एल्यूमिनियम पांचवा है। तीन जो है वो पहला ही रहेगा। देन क्रॉप प्रोडक्शंस, खरीफ क्रॉप जो है वो जांजगीर में पाया जाता है। अब जांजगीर से ही हम लोग चलते हैं। जांजगीर में टोटल प्रोडक्शन भी जांजगीर में सबसे ज़्यादा होता है, और धान भी सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए, जांजगीर में फॉरेस्ट बहुत कम है, बट मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है जांजगीर में, बट एग्रीकल्चर एरिया सबसे मैक्सिमम है। तो एक तरह से आप ऐसे याद कर सकते हैं। देन बेमेतरा में रबी प्रोडक्शन होता है, और
बेमेतरा में वीट प्रोडक्शन होता है, बलरामपुर में मक्का होता है, कांकेर में कोडू कोटकी होता है। ठीक है, प्लेस जो है वो मुंगेली में तिवड़ा होता है, कोंडागांव में रागी, कबीरधाम में ग्राम गन्ना, दोनों गन्ना तो कबीरधाम में हो गई होगा बिकॉज दो नए फैक्ट्रीज है वहाँ पे। धमतरी में नारायणपुर में उड़द, बलरामपुर में तुअर, सोयाबीन बेमेतरा, पीनट जो है रायगढ़ में, पीनट मतलब फली। देन बस्तर लोका उत्सव कवर करते हैं, 75 डेज का होता है। इस बार चीफ गेस्ट जो थे वो सांसद दिनेश कश्यप थे, विधायक के थे, सांसद सॉरी। एंड ये बस्तर नार लोक डांस कुंडू कुंडू डांस से ये चालू हुआ। एंड बकावन के जो कस्तूरबा गांधी स्कूल के जो बालिकाएं हैं उन्होंने एक मिनी थिएटर बनाया था, और अमित कटारिया थे। ये 3 से 12 अक्टूबर तक बस्तर लोका उत्सव हुआ था, ठीक है। देन जो बेलंगा बालेंगा विलेज है वो पहला फ्री वाईफाई गांव बना है, और ये बस्तर में है। आई एम वेरी सॉरी अगेन, यहाँ पे रंजन गांव आ गया। ये बस्तर में है, ठीक है, बस्तर इज राइट आंसर। एंड फोर्थ शुगर मिल जो कि पंडरिया में खुला है, वो बोरमदेव कवर्धा लिखा हुआ है उसमें भले, लेकिन वो सेकंड है कवर्धा में, बिकॉज कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है पंडरिया। और नाम है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कवर्धा में क्या ग्राम और गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। देन सरगुजा जिले के किसानों जो हैं उन्होंने सरीफुल नाम की एक फसल बनाई है, जो नई प्रजाति है, जो 55 दिनों में ही एक तरह से क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब उग जाती है, पक्व हो जाती है। इंग्लिश वर्ड में को याद नहीं आ रहा है इसका। सामान्य अनाज की तुलना में यह पानी का 1/4 भाग लेती है, मैच्योर हो जाती है एक तरह से। एंड पहले से वह संगठिया, पहले जो थी वो संगठिया किस्म थी, जो क्या बोलते हैं संगठिया किस्म में से याद कर लीजिए आप लोग। अभी क्या है सरीफुल, वो एक सराई फूल है जहाँ तक है। देन 70 दिन में लगती थी, अब ये 55 दिन में है। लेकिन ये संगठिया भी गायब हो गई है फसल। अब मुंगेली ऐसा पहला राज्य है जहाँ की पूरी महिला प्रधान जिला हो गया है ये। किरण कौशल जो है कलेक्टर, नीतू कमल जो है पुलिस अधीक्षक, एंड फरिया आलम सिद्दीकी जो है वो जिला पंचायत सीईओ, एंड डीएफओ जो है वो विजया कुर्रे। देन टी प्लांटेशन चालू होने वाला है कबीरधाम में, मैकाल रेंज जो है बेसिकली चिल्फी घाटी के आसपास, राजाधर और बगावाही में। ओके, तो गाइज, हालांकि इतना छत्तीसगढ़ का था करंट अफेयर्स। एंड प्लीज लेट मी नो, ठीक है कि नहीं, इफ वी कंटिन्यू इट फॉर इकोनॉमिक सर्वे का पूरा एक कंपाइलेशन। सो दैट्स इट गाइज, एंड टू लेट मी नो, आई नो इसमें कोई नया चीज़ नहीं था, बट स्टिल एक बार में रिवीजन हो गया। सो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव अ नाइस डे।